इश्क रुआवे इश्क हसावे इश्क फिरावे दर दर गमला। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग देखेंगे मेहरुन्निसा के रिश्ते को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाएगी। इसके चलते चलते यहाँ पर वो लोग जो हैं मेहरुन्निसा का रिश्ता लेने आते हैं राफिया के लिए, वो लोग हैरान हो जाते हैं और साफ इनकार कर देते हैं कि हम एक बेटी को इनकार करके दूसरी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते। आप लोगों ने रिश्तों को मजाक बनाया हुआ है। आपने किस तरह से मेरी बेटी का दिल तोड़ा है? क्या आपने मेरी बेटी अरूज का रिश्ता मांग लिया? अब आप कह रही हैं आप मेहरुन्निसा के लिए आई थी, तो आई ही नहीं थी। मेरे बेटे को वो पसंद है। आपका बेटा जिस पर उंगली रखेगा हम उसको वो अपनी बेटी दे देंगे। हरगिज़ नहीं। आप लोगों हमारी एक बेटी से इनकार करके इसलिए हम अब आपको दूसरी बेटी नहीं देंगे। मेहरुन्निसा का रिश्ता टूट जाता है, साथ ही राफिया का भी टूट जाता है। लेकिन अब यहाँ पर वो कहेगी मुझे राफिया से ही शादी करनी है, तो वो फिर से वो लोग मान जाएंगे, लेकिन मेहरुन्निसा के लिए कभी नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ शाहनवाज भी कंफ्यूज है कि आखिरकार सब जैसे ज़बरदस्ती शादी के लिए क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। उसको अभी शादी नहीं करनी, लेकिन इसलिए इस पर ज़ोरों ज़बरदस्ती जारी है कि जो भी लड़की उसके पीछे पागल है उसको इतना टॉर्चर कर रही है, उसको ब्लैकमेल कर रही है कि किसी न किसी तरीके से वो शादी के लिए हाँ कर दे। लेकिन शाहनवाज अभी हार मानने वालों में से नहीं है और वो भी किसी की ब्लैकमेलिंग और उसकी बातों में कभी नहीं आएगा और वो उसको मुंह तोड़ जवाब देगा और इसको सबके सामने रुसवा करे। तब जाकर उसको एहसास होगा उसने कितनी बड़ी गलती कर दी शाहनवाज के साथ पंगा लेकर। दूसरी तरफ शाहनवाज और मेहरुन्निसा का अब फिर से आमना सामना होगा और उनकी ये नोकझोंक और दुश्मनी फिर चलेगी। एहसास होगा कि ये दुश्मनी इनको पूरी ज़िंदगी बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर मेहरुन्निसा जो है वो अब शाहनवाज के अंडर काम करना शुरू कर देती है। फिर वो इससे हर चीज़ का बदला लेता है और मेहरुन्निसा अब कब तक बर्दाश्त करेगी? आखिरकार उसको इस बात के लिए कंप्रोमाइज़ करना होगा कि शाहनवाज इसका बॉस है, उसको इसकी हर बात माननी होगी। अब शाहनवाज उसको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाएगा और उसकी बार बार बेइज्जती करेगा, बार बार उसे खुद से कमतर फील करवाएगा। लेकिन मेहरुन्निसा कमतर फील नहीं करने वाली। उसका यही कॉन्फिडेंस शाहनवाज को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और आस्ता आस्ता ये पसंदीदगी प्यार में बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मेहरुन्निसा बिल्कुल इस चीज़ से अनजान है। उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। उसको अपना कैरियर बनाना होता है, पर उसको फोकस रखना होता है की वजह से अपना कैरियर वो नहीं चाहती, वो किसी और की वजह से अपना कैरियर ख़राब करे और इनकी बातों पर ध्यान दे। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? क्या मेहरुन्निसा को अब शाहनवाज से प्यार हो जाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में। इसका नाम है कुफारा। ये ड्रामा बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें कैरेक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। जल्दी शुरू करते हैं। कुफारा की कहानी इंतहाई कंपेलिंग है। ड्रामा की सेंट्रल टीम है गिर्द और इलेक्शंस। क्या इंसान अपनी गुनाहों की कफारा अदा कर सकता है? स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको वास्ट एंगेज रखेंगे। ना कैरेक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन कैरेक्टर है हमारे सुपर हीरो। इसने कमाल कर दी है और सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती भी नजर आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है और सीन के विजुअल्स भी बहुत इंप्रेसिव है।
थे और मैंने तुम्हें पैसे सिर्फ सितारा से दूर रहने के लिए दिए थे, लेकिन तुमने फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर आकर ये सब कुछ किया है। और वो सलमान को 14 थप्पड़ दे मारेगा, जिससे सारे पूरे लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर सरदार को हो क्या गया है। हमारी ज़िंदगी में ये ये कहा हो कि हमारा खाता तुम्हारा दिल दुखा है कि नहीं दुखा। सितारा चुप हो जाती है क्योंकि आज तक किसी ने उसे खाना नहीं दिया खाने का, और ना ही किसी ने ये कहा है कि हमारे पैसों में पूर्ति हो। सलार को इस बात का बहुत ज़्यादा लगा, उसके पास अक्सर मान साहिबा के पास जाएगा और उससे सलार को फंसाएगा और वो सितारा को ले जाएगा और कहेगा कि वो अब ये घर छोड़ के जा रहा है। साहिबा जब ये सबा जब ये सारी सिचुएशन देखेगी तो वो वहाँ से चली जाएगी। महरीन उसे कहेगी कि तुम अपने भाई को समझाओ। तभी सबा कहेगी मैं कुछ नहीं समझा सकती, जब सलार सितारा से कहेगा कि अपना सामान पैक करो, हम यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, अब तो हमें खाने पीने की बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। हर दूसरे दिन बाद ये मतलब नहीं होता कि घर छोड़ के चले जाएं। अगर हालात बुरे हैं तो हालात को फेस करना सीखो। ये क्या हुआ, ज़रा से किसी ने कुछ कह दिया तो भाग निकलने की कोशिश कर ले, आखिर वो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कह सकते हैं। तभी सलार सितारा से कहेगा
साथ शादी करके खड़ी है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तभी सालार कहेगा वो गुनाह हमारे किए हुए नहीं थे बल्कि आपकी बेटी निम्मी के लगाए हुए थे। तभी सालार वहाँ सबको बता देगा कि जब सालार मुझसे मिलने के लिए आई तो मैसेज करके बताया था कि मेरे हमसे मैसेज किया था और सबके सामने अब सलमान साहिबा के पास जाएगा और उससे जाके पूछेगा कि आगे जब उसने सब कुछ तुम्हें बता दिया तो तुम्हारा क्या काम होता है कि तुम जाके सलमान को सब कुछ बता दो। तभी साहिबा कहेगी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सलमान कहेगा वो सलाम मिलेगा साहिबा से कहेगा कि अब तो तुम मेरे सामने मत आना वरना मैं वो कर दूंगा कफारा के अगले एपिसोड में हम देखेंगे ताहिर से कहता है जब सलार और सितारा से ये कह के जाएगा कि ये घर तुम्हारा भी है जितना हमारा है आइंदा से तुम घर छोड़ के जा रहा है। मैं तुम्हारे तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। तभी सितारा सलार से कहेगी मुझे तुम पर यकीन है लेकिन मैं तुम्हारी निगाह में यही है कि सब कुछ फेस करना चाहती हूँ। सलार सितारा की बात मान लेता घर छोड़ के नहीं जाता लेकिन नहीं बताया। तभी सालार कहेगा मुझे साहिबा ने खुद बताया है सारी बातें जो तुमने उसके साथ कही थी। तुम तो मेरे बब्बिर थे मेरे इशारों पर नाचने वाले थे और मैंने तुम्हें पैसे सिर्फ सितारा से दूर रहने के लिए दिए थे लेकिन तुमने फिर हमारी जिंदगी के अंदर ये सब कुछ किया है और तुम सलार से सलमान को बोला थप्पड़ दे मारेगा कि ऐसा सारे खराब हो जाएंगे कि आपके साथ
भेजा था और मैसेज करके बुलाया था, वो भी मेरे नाम से मैसेज किए थे। अब सबके सामने निम्मी का भांडा हो जाएगा, लेकिन निम्मी वहाँ पे हैरान खड़ी रहेगी कि उसने तो किसी से बात नहीं की और ये सब कुछ सबके सामने कैसे आ गया। जब सलार सितारा को लेके बुरे से बुरे हालात देखे हैं, तुम हो जो अपनी बात पे घर छोड़ने पे आ जाते हो। तभी सलार सितारा से कहेगा कि यार जब तुम्हारे अपने किसी ने तुम्हें जब ये कहा कि हमारा खाते हो, तब तुम्हारा दिल दुखा है कि नहीं दुखा। सितारा चुप हो जाती है कि बहुत तक किसी ने और ना ही किसी ने ये कहा है कि सलार को इस बात का बहुत दुख था, इसके मिनट भी नहीं रुकेंगे। अब तो हम इस घर में खाने पीने के अलावा तमाम रस्म के मुताले किए जाते हैं। तभी सितारा सलार से कहेगी ये तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। दूसरे दिन बाद ये मतलब नहीं बनता कि घर छोड़ के चले जाएं। अगर हालात बुरे हैं तो हालात को फेस करना सीखो। ये क्या को दौरा पड़ने मारेगा, जिससे सारे वहाँ पर खड़े लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर सलार को हो गया है। एक जरा सी बात के ऊपर उसने कुछ किया। तभी सलार सलमान से कहेगा कि जो कुछ मैंने तुम्हें अब तक दिया है तुम मुझे सारा वापस करोगे। जरूरत किस तरह हो हमारे घर में आके बेटे पे हाथ उठाने की। तुम इसको बड़ी पाक सा समझ रहे हो, जो पता नहीं किन किन लोगों के साथ अफेयर चला गया तुम्हारे साथ शादी करके खड़ी है। निकाह करने का मतलब ये तो नहीं है कि अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो भी सलार सबको बता देगा कि
सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी सलमान अब साहिबा से कहेगा कि अब तुम मेरे सामने भी मत आना, वरना मैं वो कर दूंगा जिसके तुम को नहीं करते। जाएगा तो उसे पूछेगा कि आखिर तुमने सब कुछ साहिबा को क्यों बताया। सलमान इस बात से मुकर जाएगा, कहेगा कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तभी सलार कहेगा मुझे साहिबा ने खुद बताया है सारी बातें जो तुमने उसके साथ कही थी। तुम तो मेरे आई थी और फिर मैं तुम्हें मुझे इन सब हालात को फेस करने की आदत है। मैंने तो इससे बुरे से बुरे हालात देखे हैं। तुम हो जिस तरह जरा सी बात पे अकल छोड़ने पे आ जाती हो। तभी सलार सितारा से कहेगा यार
सलार सितारा से ये कह के जाएगा कि ये घर तुम दोनों का भी है जितना हमारा है। आइंदा से तुम लोग जो किचन में खाना बनाओगे यहीं पर ही खाओगे, टेबल पर बैठ कर, कोई भी कमरे में नहीं बैठ के खाएगा। लेकिन अभी भी महरीन के दिमाग से सारी बातें नहीं निकली। सलार को खाना दे देगी, जिसमें सलार को गुस्सा आएगा और वो सितारा को ले जाएगा और कहेगा कि वो अब ये घर छोड़ के जा रहा है। साहिबा जब ये सारी सिचुएशन देखेगी तो वहाँ से चली जाएगी, समझाओ। तभी सबा कहेगी मैं कुछ नहीं समझा सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। जब सलार सितारा से कहेगा कि अपना सामान पैक हो रहा, हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकेंगे, अब तो हमें इस घर में खाने पीने के अलावा तमाम चीज़ों के खाने दिए जाते हैं। तभी सलार से घोलना था तो वो तुम्हें अब हमारे पास नहीं रहने दूंगा। तभी निस्बा वहाँ पे कहेगी क्या तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी जरूरत हमारे घर में आके मेरे ही बेटे पे हाथ उठाने की, तुम इसको बड़ी पागसा समझ रहे हो, जो पता नहीं किन कहेगा सलार मेरे घर सबके सामने कहा है कि तुमने ही बताया है सारी बातें, और उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ भी मारा है उसे फंसने की वजह से। तभी साहिबा कहेगी अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है तो उसने मेरा क्या कसूर, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा।
जाता। लेकिन सालार अब सलमान से बदला लेगा, जो कुछ उसने साहिबा को बताया है वो छोड़ेगा तो नहीं। इसलिए वो सलमान से मिलने के लिए जब उसके घर जाएगा तो उससे पूछेगा कि आखिर तुमने सब कुछ साहिबा को क्यों बताया। सलमान इस बात से मुकर जाएगा, कहेगा कि मैंने कितनी तभी सलमान कहेगा मुझे साहिबा ने क्यों बताया, सारी बातें तो तुमने उसके सामने ही की, तुम तो मेरे परिवार मेरे निकाह करने का मतलब ये तो नहीं है कि अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तभी सालार कहेगा वो गुनाह हमारे किए हुए नहीं थे, कि आपकी बेटी निब्बी के लगाए हुए थे। तभी सालार वहाँ सबको बता देगा कि जब सितारा मुझसे मिलने के लिए आई थी तो उसको मैसेज करके बताया अब सबके सामने जब सालार सितारा को लेके वहाँ